डिजिटल अरेस्ट की घटना होने से रुकी। 36 घंटे से डरा धमकाकर एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट घर में ही रखा था ठगों ने। बुजुर्ग महिला अपनी एफडी तुड़वाने बैंक पहुंची तो बैंक महिला अधिकारी की सूझबूझ से घटना होने से रुकी। क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे महिला के घर। बुजुर्ग महिला करने वाली थी 1 करोड़ से अधिक की राशि ठगों के खाते में ट्रांसफर। वाई एंड रोड निवास करती है महिला। आपको जो फोन आया था ये क्या बोला जा रहा था? आपको क्या बना दिया ना? फोन पे मुझे बताया गया कि मेरे अगेंस्ट बहुत सारी एफआईआर्स हैं और नरेश गोयल नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात थी और मैं उनके साथ उनके प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। मेरा एक फेक अकाउंट उन्होंने बनाया था कैनरा बैंक में, उसके लिए वो पूछताछ कर रहे थे कि आपका अकाउंट है, ये प्रूवन है। मैंने कहा नहीं है मेरा अकाउंट, मेरा कोई अकाउंट नहीं है मुंबई में। फिर उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट एफआईआर है। मैंने कहा मेरे को तो एक भी एफआईआर का पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा उस अकाउंट से बहुत करोड़ों का लेन देन हुआ है तो आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना है, कोलाबा पुलिस स्टेशन। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की बात? मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता नहीं और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की उस प्रोजेक्ट। तो आप डर के मारे का बैंक चले गए कि पैसा देने वाली थी आप? हाँ, दूसरे दिन मैं तो पैसा देने चली गई थी और इन लोगों को सबको मैंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं करेगा। इवन मेरे बेटे ने मेरे को इतना बोला नहीं देना किसी को, तो भी उनको भी मैंने बात करी थी। अच्छा, वीडियो कॉल पे कितने लोग आते थे आपके सामने? एक व्यक्ति सिर्फ। अधिकारी बन के आते थे? अधिकारी, हाँ, सारे अधिकारी। और वो भी पुलिस ऑफिसर करके कोई तो भी एक बुत बना खड़ा बैठा रहता था। क्यों नहीं आपने घर वालों को बतलाया था? उन्होंने मेरे को धमका के रखा था ना, बताएंगे तो इन लोगों को सबको, आपके बेटों को, बच्चे को, सबको यहाँ पे बुलवाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो बार बार कह रहा था आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको बचाऊंगा। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया कि मेरी इतनी एफआईआर होने के बाद ये मुझसे इतना मीठा क्यों बोल रहा है। मुझे बार बार ये लग रहा था कि ये मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जागरूकता जो उसका असर और आपका पैसा? नहीं, मेरी तो जागरूकता थी नहीं। होने से बचाइए। देखिए, इसमें मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये 27 की इवनिंग में मेरे पास एक कॉल आया था जो कि पुष्पांजलि गुप्ता मैडम थी। 28 की इवनिंग को मेरे पास कॉल आया कि जो SBI बैंक की मैनेजर थी, उनके द्वारा बताया गया कि सर हमारा एक कस्टमर है जो कि जिनका नाम है नंदिनी चिपलुंकर, और जो कि काफ़ी सीनियर लेडी हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं और नेशनल अवार्ड भी हैं। हम इनके फैमिली फ्रेंड हैं, फैमिली हमारा पूरा वो है, फैमिली की तरह है। वो कुछ घबराई हुई थी और एफडी को तुड़वाने आई थी, जो कि 4 दिन पहले इनके द्वारा एफडी बनवाई थी। तो मैंने पूछा तो कुछ घबराई हुई थी लग रही थी, कुछ बताया नहीं। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे संपर्क किया। फिर मैंने बताया इनका लड़का US में पढ़ता है, तो उन्होंने उनको भी खबर कर दी थी, बैंक मैनेजर थे, तो वो भी आने को तैयार था। फिर मैंने बात की उनसे, मैडम से मैंने नंबर लिया मैंने कि कोई लोकल में, तो उन्होंने कहा इनके फैमिली फ्रेंड हैं, दीपक बत्रा जी हैं, तो आप उनसे भी बात करिए। हाँ, दीपक भूतड़ा जी हैं, तो उनसे भी बात करिए। तो फिर मैंने उनका नंबर लिया, फिर बातचीत की। फिर उसके बाद अभी फिर हम यहाँ आए हैं तो मैडम कन्विंस हो गई हैं। एक्चुअली में इनको 27 की सुबह 9:30 बजे एक कॉल आया था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं कस्टमर केयर से बोल रही हूँ ट्राई के, आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है। और 2 घंटे बंद होने के बाद फिर बंद होने वाली। तो मैडम ने कहा क्यों? अभी इसके लिए आपका कोलाबा पुलिस स्टेशन में आपको कनेक्ट कर देती हूँ। कोलाबा पुलिस स्टेशन उनको कनेक्ट किया गया। तो कोलाबा से DSP थे अनंत कुमार बनके, उनके द्वारा ये बात की गई कि देखिए मैडम, आप किसी नरेश गोयल को जानती हैं, और नरेश गोयल जो है, नरेश गोयल आपके जो जेट एयरवेज के मालिक हैं, उन्होंने बोला मैं किसी को नहीं जानती। फिर फोटो भेजा, ये बताया कि नरेश गोयल से आप एक पार्टी मिली थी, तो आपने बताया था कि प्रोजेक्ट में हम साथ हैं और आपका काफ़ी पैसे का लेन देन हुआ है। फिर इनके द्वारा एक लेडी आई शाम को, और रश्मि शुक्ला, वो CBI की लेडी हैं, वो आपकी जाँच करेंगी। और फिर रश्मि ऑडियो पर बात करती रही। इनसे बोला तत्काल आप 2 घंटे के अंदर कोलाबा ब्रांच आ जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको वीडियो कॉल के जरिए आपसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वीडियो कॉल पर लिया गया, फिर दिन भर लिया गया, रात भर लिया गया। इनसे बोला बिना परमिशन के ना खाना खाएंगे ना वॉशरूम जाएंगे। दिन भर मैडम ने खाना नहीं खाया। उनके पति भी है, 85 ईयर ओल्ड है, सीनियर सिटीजन, वो उनको ही पता ही नहीं है कि वो उस दिन उनसे मिली भी नहीं। और उनका जो सर्वेंट था राहुल, जो घर में काम करता है, उसको भी बोल दिया कि तुम अंदर नहीं आओगे, मैं बैंक का काम कर रही हूँ। और